हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 250 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। धर्म का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता है, समानता का अधिकार भी और स्वतंत्रता का अधिकार भी। और इसमें पूछा गया है मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर हो गया संपत्ति का अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति को, संसद को, भारत के सभी न्यायालयों को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। इसका आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार है, ऑप्शन दिए गए हैं, वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, ऑप्शन सी लचीले या ऑप्शन डी कठोर। तो इसका आंसर है वाद योग्य। इसका सही जवाब है वाद योग्य। स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था है, ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 25 से 28 में या अनुच्छेद 17 से 26 में। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था आर्टिकल 19 से 22 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संपत्ति का अधिकार है एक, ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी वैधानिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था है, तो ये किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 13 से 17 में, अनुच्छेद 19 से 23 में, अनुच्छेद 23 से 24 में या 28 से 29 में। तो इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 23 से 24 में संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था आर्टिकल 23 से 24 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 31। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संपत्ति का अधिकार संशोधन के बाद आज किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार संशोधन के बाद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 295, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300B या अनुच्छेद 300A। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 300A। संपत्ति का अधिकार संशोधन के बाद आर्टिकल 300A में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है? ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15,
अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? तो मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए अनुच्छेद 15 में है, आर्टिकल 15 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता की व्यवस्था है। तो ये किस आर्टिकल में भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता की व्यवस्था है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता की व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, KM मुंशी और DP खेतान। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो ये कब किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 14 नवंबर 1944, 26 नवंबर 1949 और 24 नवंबर 1950 या डी 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं ए BN राघव, ऑप्शन बी HS मुखर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HS मुखर्जी। तो इसका बी आंसर सही है, HS मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए 5 सदस्य, ऑप्शन बी 6 सदस्य, ऑप्शन सी 7 सदस्य या ऑप्शन डी 9 सदस्य। तो प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे ये बताना है इसमें। इसका आंसर है 7 सदस्य, सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट दी गई। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब दी गई है? तो ये दी गई है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 16 मई 1946, 26 मई 1946, 13 जून 1947 या 16 जून 1947। इसका सही जवाब है 16 मई 1946। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट दी गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया। कब तैयार किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इसके 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन सी 18 अगस्त 1947 या 29 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे।
मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सरदार पटेल या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है सरदार पटेल। सी ऑप्शन सही है इसका, सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए रिपोर्ट दी थी। ये कब रिपोर्ट दी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए रिपोर्ट दी थी। ऑप्शन दिए गए हैं इसके 3 जून 1947 में, 14 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर है 3 जून 1947। ये आंसर सही है इसका। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए 3 जून 1947 को रिपोर्ट दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 18। तो इसमें संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी बताना है। तो इसका आंसर है 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ऑप्शन दिए गए हैं USA, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, देश के संविधान में आयरलैंड से ली गई है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है। कहाँ से ली गई है, किस देश से? ऑप्शन दिए गए हैं जापान से, दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। जी, न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया कहाँ से गया है? तो इसको लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति व्यवस्था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी USA या ऑप्शन डी सोवियत संघ का। तो इसका आंसर है कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति व्यवस्था है कनाडा। इसका आंसर सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दल बदल निरोधक कानून की व्यवस्था है, ये किसमें है? 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में या ऑप्शन डी 6वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर है बी 10वीं अनुसूची में। दल बदल निरोधक कानून की व्यवस्था 10वीं अनुसूची में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसको ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 17वें संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर है प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे।
42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2 शब्द, 3 शब्द, ऑप्शन सी 4 शब्द या ऑप्शन डी 5 शब्द। तो इसका आंसर है 3 शब्द। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है प्रस्तावना को, अनुच्छेद 32 को, निदेशक तत्वों को या ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों को। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम भारत के लोग शब्दावली भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस देश के संविधान से लिया गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वहीं प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से और इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पर समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसका आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं मूल अधिकार को, ऑप्शन बी निदेशक तत्वों को, ऑप्शन सी प्रस्तावना को या डी नागरिकता को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है निम्नलिखित में किसके शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं वीपी सिंह, बी पीवी नरसिम्हा राव और सी राजीव गांधी या डी इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। तो इसका ये पार्ट 1 था। सभी पार्ट्स में हम 30-30 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।